पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं सतीश कुमार एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक समूह के बारे में। सामाजिक समूह जहां कुछ व्यक्ति एकत्रित हो उसे ही हम समूह कहते हैं, किंतु ऐसे व्यक्तियों के झुंड को हम सामाजिक समूह नहीं कह सकते। जब समूह के व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया करते हैं और सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं तभी हम किसी समूह को सामाजिक समूह कह सकते हैं। सामाजिक समूह के सदस्य अपने व्यवहारों से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त वे आपस में एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। सामाजिक समूह बनाने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। अकेला एक व्यक्ति किसी भी सामाजिक समूह का निर्माण नहीं कर सकता, किंतु यदि अनेक व्यक्ति साथ बैठे या खड़े हैं लेकिन अंतःक्रिया नहीं कर रहे हैं और ना ही उनमें कोई संबंध है तो उसे हम सामाजिक समूह नहीं कह सकते। समाजशास्त्र में मानव समूह का विषय अत्यधिक महत्व का रहा है। इस दृष्टि से मानव संबंधों का अध्ययन करने के लिए समूह में व्यक्तियों के व्यवहारों का विश्लेषण आवश्यक होता है। समूह की अवधारणा यदि मानव संबंधों की दृष्टि से समझी जाए तो हमें सामाजिक समूह की परिभाषा का आधार लेना होगा, अर्थात मानव समूह को सामाजिक समूह शब्द के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम सामाजिक समूह की कुछ परिभाषाओं के बारे में। सामाजिक समूह में बोगार्स लिखते हैं, एक सामाजिक समूह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की ऐसी संस्था को कहते हैं जिसका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्यों पर हो और जो एक दूसरे को प्रेरणा दें, उनमें सामान्य शक्ति हो और समान क्रियाओं में सम्मिलित हो। डॉक्टर विलियम्स लिखते हैं, एक सामाजिक समूह मनुष्य के उस निश्चित समूह को कहते हैं जो कि पारस्परिक संबंधित कार्य करते हैं, अपने द्वारा या दूसरों के द्वारा परस्पर संबंधीकरण की इकाई के रूप में मान्य होते हैं। आगबर्न और निमकॉप के अनुसार जब 2 अथवा अधिक व्यक्ति एक दूसरे के निकट आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तब वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। मैकाइवर के अनुसार समूह से तात्पर्य सामाजिक प्राणियों के किसी ऐसे संकलन से होता है जो एक दूसरे के साथ विशेष सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। अब बात करते हैं मानव समूह के कुछ विशेषताओं के बारे में। मानव संगठन कम से कम जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के संग्रह की आवश्यकता होती है। बिना अधिक व्यक्तियों के संग्रह के सामाजिक अंतःक्रिया व सामाजिक संबंध नहीं हो सकते, अतः समूह के लिए यह आवश्यक होता है कि उनमें व्यक्तियों का संग्रह किया जाए। दूसरी विशेषता आती है सामूहिक एकता। सामाजिक समूह में एकता की भावना होती है। व्यक्ति अपने हितों की रक्षा के लिए समूह बनाता है। वह समूह में अन्य सदस्यों के साथ सहानुभूति रखता है और अपने हितों की रक्षा करते हुए दूसरे के हितों का भी ध्यान रखता है। कभी कभी तो वह सामूहिक हित के लिए अपने हित को भी त्याग देता है। इससे सामाजिक एकता में और वृद्धि होती है। इससे समूह के लोग एक दूसरे को अपना समझते हैं और समूह स्थायी और दृढ़ रहता है। तीसरी विशेषता आती है सहयोग की भावना। समूह के सदस्यों में प्रायः हम की भावना पाई जाती है। इसी कारण समूह के सभी सदस्य आपस में सहयोग से कार्य करते हैं। समूह को हानि पहुंचाने वाली शक्तियों में से सभी मिलकर मुकाबला करते हैं। चूँकि समूह के सदस्यों के उद्देश्यों में समानता होती है, इसलिए इनमें पारस्परिक सहयोग की भावना और बढ़ जाती है। इसमें हम की भावना विकसित हो जाती है और कभी कभी वे अन्य समूहों को गैर समझने लगते हैं। अगली विशेषता आती है सामाजिक संबंध। एकता और सहयोग की भावना सामूहिक संबंधों में वृद्धि करती है। वास्तव में सामाजिक संबंध ही तो समूह ही कहलाते हैं। क्यूबर ने लिखा है कि समूह भी संस्था के मनुष्यों के पारस्परिक संबंध को ही कहते हैं। मैकाइवर भी समूह के लिए सामाजिक संबंधों को अनिवार्य मानते हैं। बात करते हैं हम सामाजिक समूह के प्रकारों के बारे में। तो अगर देखा जाए तो आकार के आधार पर हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला छोटा समूह, दूसरा बड़ा समूह। स्थिरता के आधार पर अगर बात की जाए तो हम इसे स्थायी समूह और अस्थायी समूह के आधार पर बांट सकते हैं। सदस्यता के आधार पर अगर देखा जाए तो अनिवार्य समूह और
ऐच्छिक समूह घनिष्ठता के आधार पर अगर देखा जाए तो अंतः समूह, और बाह्य समूह महत्व के आधार पर देखा जाए तो प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। इस प्रकार हम समूह को दो भागों में बांट सकते हैं। यह थी सामाजिक समूह के परिभाषा, विशेषता और प्रकार के बारे में कुछ जानकारी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को शेयर, लाइक एवं कमेंट करें। धन्यवाद।